मधुबन से प्यारे बाप दादा एवं दादियों सहित हम सभी मधुबन निवासी भाई एवं बहनों की तरफ से आप सभी महान आत्माओं को बहुत बहुत याद प्यार और ओम शांति। हम सभी आज यहाँ विशेष इस गीता पाठशाला के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित हुए हैं। आप सब तो यहाँ ऊपर थे, लेकिन जैसे हम नीचे आए, झंडारोहण करने के लिए नीचे गए और उसके बाद बाबा के कमरे में गए, तो हमें जो अनुभूति हुई वो सुना रहा हूँ। 2 मिनट बाबा को याद जब कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि बाबा से एक बहुत बड़े लाइट के जैसे कि फुहारे निकल रहे हैं और उन फुहारों के अंदर से एक स्टार, बहुत सारे स्टार निकलकर धीरे धीरे नीचे आते हैं और वो देवता बन जाते हैं। तो यहाँ से ये ऐसा स्थान है कि यहाँ पर जो भी आत्माएं आएंगी, तपस्या करेंगी, बहुत सारी आत्माएं आएंगी हैं। बाबा ने जो अनुभव कराया उससे यही लग रहा है कि इस स्थान से बहुत सारे बाबा के बच्चे आएंगे और बाबा का ज्ञान योग सीखकर मनुष्य देवता बनकर जाएंगे हैं। तो विशेष स्थान हुआ ये विशेष। तो ऐसे स्थान पर जैसे बहन जी ने बताया, उषा बहन जी ने, कि अभी ये बहाल भरा है, तो इस स्थान के प्रति हमारी भी यही शुभ भावनाएं कि अनेक आत्माएं आकर बाबा के बच्चे बनकर अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाकर और आए और ये हाल फुल हो जाए और बाबा का ज्ञान योग के द्वारा तपस्या करके अनेक जन्मों के लिए पद्मों की कमाई जमा कर लें। ऐसी हमारी इस गीता पाठशाला के प्रति शुभ भावना, शुभ कामनाएं हैं। इसके साथ साथ इन सभी शुभ भावनाओं को साकार करने के लिए कौन है? केवल यहाँ के भाई नहीं जो निमित्त हैं, वो तो हैं ही, लेकिन आप सभी, हम सभी महान आत्माएं। तो अगर हमारे मन में हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामनाएं रहती हैं, और रहती भी होंगी, रहती हैं बाबा के हर एक बच्चे के मन में, कि और भी जो भी आत्माएं हैं, भले चाहे वो जानती हैं भगवान को या नहीं जानती हैं, लेकिन हैं तो सब बाबा के बच्चे ही ना। तो सभी आत्माएं अधिक से अधिक बाबा को जान के, पहचान कर अपना जन्म सिद्ध अधिकार का वर्षा लें। ऐसी शुभ भावना, शुभ कामना निरंतर जिनके मन में रहती हैं, तो इन शुभ भावनाओं से क्या होगा? जो संडे की मुरली में बाबा ने बताया, 2 बातें विशेष बताई। बहुत सारी बातें थी, लेकिन उनमें से जो करने को प्रैक्टिकल कही वो 2 बातें क्या? हाँ, दुआएं दो और दुआएं लो। तो जहाँ हमारे मन में निरंतर हर आत्मा के प्रति शुभ भावनाएं रहती हैं, तो ये स्वतः ही अनेक आत्माओं के मन से दुआएं निकलती हैं, और दुआएं हमारे पुरुषार्थ में एक लिफ्ट का काम करते हैं। लिफ्ट में जैसे बैठे बिना मेहनत के पहुंच जाते हैं ना, तो जितनी मंजिल पर चलना चाहो उस पर पहुंच जाते हैं। ऐसे ही दुआएं हमारे पुरुषार्थ को सहज बना देती हैं, जीवन को सुखमय बना देती हैं। और दूसरा क्या बाबा ने बताया? सुख दो और सुख लो। तो जहाँ हमारे मन में सब के प्रति शुभ भावना, शुभ कामनाएं हैं, तो उससे फिर हमारे बोल, व्यवहार, कर्मों से ऑटोमेटिक अनेक आत्माओं को स्वतः ही सुख मिलता रहेगा। तो इस समय बाबा हम सबको ऐसी एक योग युक्त स्थिति में देखना चाहते हैं जिसके द्वारा हम बाबा को प्रत्यक्ष कर सकें, क्योंकि बाबा की प्रत्यक्षता हम बच्चों के द्वारा होनी है। और कब होगी? जब हमारी स्थिति बाप समान निरंतर योगी की या फरिश्ते बनेंगे। तो ऐसी एक श्रेष्ठ योग युक्त स्थिति बनाकर चलना बहुत बहुत जरूरी है। और क्यों जरूरी है? बाबा के महावाक्य के संबंध में, बच्चे स्व स्थिति श्रेष्ठ है तो परिस्थितियाँ स्वतः ही बदल जाएंगी, तुम्हारे अनुकूल बन जाएंगी। और इसका हम प्रैक्टिकल अनुभव कर रहे हैं। देखो 22 तारीख से हम गोवा पहुँचे, मापसा में,
और जब अहमदाबाद से प्लेन में बैठे थे, बहन जी को, ममता बहन जी को मैंने फ़ोन किया तो मैंने कहा बहन जी आधा घंटा प्लेन लेट हो जाएगा। तो भाई आप आ तो रहे हो लेकिन यहाँ तो बहुत बरसात हो रही है। तो हमने उसी समय संकल्प किया, प्रकृति को भी, बाबा को योग का दान दिया कि बाबा हम जब पहुँचे मापसा में तो वहाँ बरसात बंद हो जानी चाहिए, आगे पीछे भले हो लेकिन उस समय बंद हो। और क्लास के समय भी ये संकल्प किया कि जब बाबा के बच्चों की क्लास हो उस समय बरसात बंद हो जाए, आगे पीछे भले हो। और 3 दिन से हर प्रोग्राम में यही यहाँ सुनने को मिला। कल भी कोई भाई बतला रहा था कि यहाँ बैठे थे, शायद अभी हो या चले गए नीचे, तो बोल भाई जी अभी यहाँ 2-3 दिन बहुत बड़ा साइक्लोन आ रहा है, बहुत बरसात होगी, हैवी रेन होगी और हवाएं चलेंगी। हमने बाबा को याद कर कहा, प्रकृति को योग का दान दिया, भाई जो कुछ होना हो भले हो, लेकिन जिस स्थान पर जहाँ भी हम हों उस समय वहाँ सब कुछ ठीक रहना चाहिए। और उसका प्रैक्टिकल स्वरूप आप सभी देख रहे हैं। आज रात को भी बहुत बरसात हुई, कंटिन्यू, सबने देखा होगा ना। हम अमृत वेले योग में बाबा को याद कर कहा, जिस समय गीता पाठशाला का उद्घाटन हो, क्लास हो, उस समय सब कुछ ठीक रहना चाहिए। तो आप सभी देख रहे हैं। तो इसलिए स्थिति को श्रेष्ठ योग युक्त बनाकर चलना बहुत बहुत जरूरी है। इसलिए बाबा के महावाक्य, स्व स्थिति श्रेष्ठ है तो परिस्थितियां स्वतः ही बदल जाएंगी, तुम्हारे अनुकूल बन जाएंगी। उसका प्रैक्टिकल प्रमाण हम सभी अभी देख रहे हैं। इसलिए परिस्थितियां तो आगे चल के और खराब ही होनी, अच्छी तो होनी नहीं, लेकिन हमें उनको ने देखकर अपनी स्थिति को श्रेष्ठ योग युक्त बनाकर चलना है। तो हमें प्रकृति का भी, वातावरण, वायुमंडल का भी, सबका ऑटोमेटिक सहयोग मिलता रहेगा, क्योंकि स्थिति से परिस्थितियां बदलती हैं। हम परिस्थिति को नहीं रोक सकते, आने से नहीं रोक सकते, आएंगी परिस्थितियां, लेकिन हमारी स्थिति को वो प्रभावित नहीं करेंगी अगर हमारी स्थिति श्रेष्ठ है, योग युक्त है तो इसलिए स्थिति को कैसे श्रेष्ठ योग युक्त बनाकर चलें, उसके लिए सबसे पहली बात है कि हम अपनी संकल्प शक्ति को पॉजिटिव और पावरफुल बनाएं। देखो, रोजाना की दिनचर्या में बहुत सारी बातें ऐसी आती रहती हैं, कोई समाचार है क्या, कोई और बात सुनकर लगता अरे ये तो ठीक नहीं हुआ, ये ऐसे क्यों हो रहा है, अभी क्या होगा, कैसे करें, क्या करें, ये करें, वो करें। सुनते हैं ना, देखते हैं आप सब। जो होना है वो तो होगा ही, लेकिन हमें उसको देखकर अपने मन में कभी भी कमजोर नेगेटिव विचारों को नहीं लाना। सदा ही पॉजिटिव पावरफुल विचारों का स्वरूप बन के चलें। तो बाबा के महावाक्य बच्चे, जैसा तुम सोचोगे वैसा बनते जाओ। तो हम हर एक अपने आप से ये पूछ लें कि क्या जो मैं बनना करना चाहते हूँ या चाहता हूँ, क्या मैं वही सोचता हूँ? ये कई बार जो नहीं चाहते वो भी सोच लेते, पता नहीं ऐसे नहीं हो जाए, ऐसा होगा तो क्या होगा। अब आप सोच वैसा रहें तो वैसा ही होगा फिर। इसलिए हम कभी भी कैसी परिस्थिति, समस्या आए, लेकिन अपने मन में कमजोर नेगेटिव विचारों को नहीं लाना है, क्योंकि हम साधारण आत्मा नहीं है। बाबा के एक एक बच्चे बहुत ही महान, विश्व की हाईएस्ट होलीएस्ट पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा। हमारे एक एक संकल्पों में वो शक्ति है सिद्ध होने की। तो हम अपनी इसलिए संकल्प शक्ति को वैल्यू दें, उसको नेगेटिव होने से बचाएं, पॉजिटिव पावरफुल बना के चलें। तो फिर आप जो सोचेंगे वही होगा। एक प्रैक्टिकल का अनुभव, कैसे हमारे मन के विचारों का प्रभाव हमारे मन, शरीर और कार्यों पर पड़ता है। बहुत भाई बहनों का ध्यान इस बात की तरफ कम जाता है, नहीं तो जो देखा जो सुना वैसा ही चिंतन चलना शुरू हो जाता है। नहीं, हम साधारण आत्मा नहीं, हम मास्टर रचता है। अपने लिए हम रचना रच रहे हैं, जीवन श्रेष्ठ बना रहे हैं, मनुष्य देवता बन रहे हैं, अनेक जन्मों के लिए पद्मों की कमाई जमा कर रहे हैं। तो हमारा एक एक सेकंड बढ़िया वैल्यूएबल हो जाता है। तो हमें एक एक सेकंड की समय की कीमत को पहचान और कर उसको नेगेटिव होने से बचाकर पॉजिटिव पावरफुल बनाकर चलना है। तो फिर आप जो सोचेंगे वही होगा। तो एक
प्रैक्टिकल का अनुभव। पहले मैं सुनाता हूँ एक नेगेटिव विचार का अनुभव, ताकि हम अपने आप को उससे बचा सकें। एक भाई का फोन आया, कहने लगा भाई जी मैं 20 साल से ज्ञान में चल रहा हूँ और मेरे सामने एक बड़ी समस्या आ गई है। हमारे को हमारे ही बच्चों ने घर से निकाल दिया है, क्या करें, कहाँ जाएं, बड़ी आयु में बड़ा मुश्किल हो गया। तो हमने भी सोचा कि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन इनके साथ हुआ तो ज़रूर इन्होंने कुछ गलत सोचा होगा। तो उनसे पूछा कि भाई याद करो, आप लोगों ने कहीं कुछ गलत तो नहीं सोचा था? तो 1 मिनट में सोच कर कहता है कि हाँ, हम सोचते थे कहीं बच्चे घर से नहीं निकाल दें तो कुछ पैसा जमा करके रख लो। तो जो सोचा वही हो गया उनके साथ। तो ये बड़ी सूक्ष्म बात है, इसलिए ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम जो बनना करना चाहते हैं हम वही सोचें, जो नहीं चाहते वो हम ना सोचें। तो देखो एक नेगेटिव विचार में वो शक्ति है, क्योंकि हमारी स्थिति श्रेष्ठ है इसलिए वो सिद्ध हो रहा है। तो जब नेगेटिव विचार सिद्ध हो जाता है तो पॉजिटिव में तो उससे कहीं कई गुना बढ़कर शक्ति है, तो हम क्या नहीं कर सकते। अब सुनिए एक पॉजिटिव पावरफुल संकल्प का अनुभव। एक भाई को कैंसर हो गया था, अंतिम स्टेज में पहुंच गया। डॉक्टर ने उनको जवाब दे दिया कि आप केवल 4 महीने ही जीवित रहेंगे, जो करना है कर लीजिए। लेकिन उस भाई ने इस विचार को अपने अंतर मन में ही नहीं आने दिया। उन्होंने डॉक्टर की बात सुनकर एकदम पॉजिटिव पावरफुल संकल्प किया कि नहीं, मुझे तो जिंदा रहना है, मुझे भगवान की सेवा करनी है, मुझे इस कैंसर की बीमारी से कंप्लीट मुक्त होना है। एकदम डॉक्टर की बात के अपोजिट और पॉजिटिव पावरफुल संकल्प किया। तो देखो ये नियम है, हम सभी का शरीर बॉडी जिन सेलों से बना है वो हर एक व्यक्ति के शरीर के सेल हर 4 महीने के अंदर कंप्लीट चेंज हो जाते हैं, नए सेल्स बनते रहते हैं, पुराने ख़त्म होते जाते हैं। ये प्रक्रिया हर एक के शरीर में ऑटोमेटिक चलती रहती है। तो नए सेल्स का निर्माण शरीर में किस आधार से होता है? जैसा हम संकल्प कर रहे हैं वैसे बॉडी में सेल्स का निर्माण होता जाता है और फिर वैसे होता है। तो उस भाई ने जब ये संकल्प किया कि नहीं, मुझे तो जिंदा रहना है, मुझे भगवान की सेवा करनी है, इस कैंसर की बीमारी से कंप्लीट मुक्त होना है, तो इन पॉजिटिव पावरफुल विचारों ने उसके शरीर में वैसे ही पॉजिटिव पावरफुल सेल्स का निर्माण करते चले गए और जो कैंसर बीमारी के नेगेटिव सेल थे वो धीरे धीरे कर खत्म होते गए। क्योंकि पॉजिटिव सेल्स बनते गए तो नेगेटिव सेल्स निकलते गए। और आज इस बात को लगभग 16 साल होने को आए हैं। वो भाई आज तक जिंदा है, बाबा की सेवा कर रहा है, कंप्लीट कैंसर मुक्त हो गया है। तो सोचिए कितनी बड़ी शक्ति है एक पॉजिटिव पावरफुल संकल्प। यदि हम ये निश्चय कर लें कि मुझे बाप समान निरंतर योगी फरिश्ता बनना ही है, तो दुनिया की कोई शक्ति आपको वैसा बनने करने से रोक नहीं सकती है। इसलिए कैसे भी समस्या परिस्थिति आए, लेकिन कभी अपने मन में कमजोर नेगेटिव विचारों को नहीं लाना है। सदा ही पॉजिटिव पावरफुल विचारों का स्वरूप बन के चलें, तो फिर आप जो सोचेंगे वही होगा। और श्रेष्ठ योग युक्त स्थिति बनाने के लिए हम अमृत वेले आँख खुलते ही कोई न कोई एक स्वमान इमर्ज कर ले। मैं इस तन में अवतरित हुआ फरिश्ता हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, लाइट हाउस वाइट हाउस। ऐसा स्वमान जिसकी स्मृति आते ही नशा चढ़े शक्ति की अनुभूति हो और उसका चिंतन करते स्वरूप बनकर योग करो। तो स्वमान से क्या होगा? हमारे विचार महान बनते हैं, और जहाँ विचार महान है तो स्थिति को महान बनाना, योग युक्त बनाना सहज और सरल हो जाएगा। स्वमान से स्वयं को सम्मान मिलता है, बाबा से भी सम्मान मिलता है, दूसरों से भी सम्मान मिलता है। इतनी ऊंची महान है वो स्वमान की सीट। स्वमान के पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा कैसे भी अभिमानी आत्मा के अभिमान को खत्म किया जा सकता है। जो कार्य आपके मुख के बोल से नहीं हो पाता वो स्वमान के पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा कराया जा सकता है। इतनी बड़ी शक्तियां हैं बाबा द्वारा दिए हुए स्वमानों में। जो तो ऐसा ही एक प्रैक्टिकल का अनुभव, जो कार्य मुख के बोल से नहीं हो पाता कैसे स्वमान के पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा कराया जा सकता है। आजकल बहुत ऐसे हो रहा है, कोई किसी से पैसे ले लेते हैं, देते नहीं हैं, और जब नहीं मिलते तो बार बार बुद्धि योग उधर ही जाता है, ज्ञान योग सब एक तरफ रह जाता है, टेंशन हो जाता है। तो क्या करेंगे ऐसी आत्माओं के लिए?
वैसे तो बाबा की श्रीमत नहीं है ये, बाबा ने कहा बच्चे पैसे, बाबा के बनने के बाद पैसे की लेन देन नहीं करनी किसी को। अगर फिर भी कोई करता है तो फिर, अगर ऐसा है किसी के सामने तो आप प्रैक्टिकल का अनुभव सुन लीजिए और आप भी प्रयोग करो तो निश्चित रूप से वो पैसे आपके लौट आएगा। जो कार्य मुख के बोल से नहीं हो वो स्वमान के पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा कराएगा। एक प्रैक्टिकल का अनुभव। एक भाई ने ज़मीन की प्लाट के लिए सौदा किया था 20 लाख रुपए में। बातचीत होगी, सौदा फाइल हो गया, कहा कि फलानी डेट को आना, पैसे दे देना, रजिस्ट्री करा देंगे। तो उसने 20 लाख रुपए लेकर गया, पैसे दे दिए। पैसे लेकर वो व्यक्ति बदल गया कि आपको ये प्लाट नहीं, हम ये प्लाट देंगे। एक जैसे ही बराबर के 2 प्लाट थे साथ साथ। बात हुई थी 1 नंबर की, वो देना चाहता है 2 नंबर। नहीं, बोले मुझे तो 1 नंबर ही चाहिए। बोले 1 नंबर नहीं मिलेगा, 2 नंबर देंगे। तो बोल ठीक है, आपको नहीं देना हो तो मेरे पैसे वापस कर दो, कल ले जाना। कल गया 5 दिन बाद, 5 दिन बाद गया 15 दिन बाद, 15 दिन बाद गया महीना बाद। ऐसे करते करते 2 साल निकाल दिए। उसके पैसे भी नहीं दे रहा, प्लाट भी नहीं दे रहा। तो उसको बड़ा टेंशन हो गया। योग नहीं लगे बाबा से, वही संकल्प विकल्प बुद्धि में चले। तो उसका ये पूछा उसने कि मैं क्या करूं, ऐसी ऐसी मेरे सामने समस्या है। तो हमने उन्हें बताया आप एक प्रयोग करिए। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान बाबा से शक्तियाँ लेकर उस आत्मा को दे रहा हूँ जिसने मेरे पैसे लिए। ऐसे में इनका रोजाना 1 घंटा 21 दिन योग करो। और जब योग करें तभी भी ये भी संकल्प करना कि ये मेरे योग के पावरफुल वाइब्रेशन उस आत्मा तक पहुँचे और इससे उसको सद्बुद्धि मिले और वो मेरे पैसे वापस कर दे। ये मेरा योग इस बात के लिए है। इनका ये संकल्प जरूर करना, तो आपका योग उस दिशा में काम करेगा। तो उसने ऐसे योग करना शुरू किया। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान बाबा से शक्ति लेकर उस आत्मा को दे रहा हूँ। ये मेरे योग के पावरफुल वाइब्रेशन उस आत्मा तक पहुँचें और इससे उसको सद्बुद्धि मिले, वो मेरे पैसे वापस कर दे। ये मेरा योग इस बात के लिए है। ऐसे वो योग करता गया। 10 दिन योग करने के बाद वो व्यक्ति खुद उसके घर पे आता है चल के और 20 लाख रुपए देकर चला जाता है। तो जो कार्य मुख के बोल से नहीं हो पाया, उस स्वमान के पावरफुल वाइब्रेशन से कराया। तो आप में से भी किन्हों के सामने ऐसी कोई समस्या हो तो आप भी प्रयोग करके देख सकते हैं, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तीसरी बात, स्थिति को श्रेष्ठ योग युक्त बनाने के लिए, थोड़ा तो मैंने बताया पहले भी, फिर भी उसका अनुभव सहित ये सुनाएंगे, इसलिए मैं दोबारा से फिर से बतला रहा हूँ। हमारे मन की शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याणकारी भावनाओं का होना बहुत जरूरी है। सबका कल्याण हो, सब आगे बढ़ें, सुखी रहें, सबके जीवन से विघ्न और दुख की घटनाएं समाप्त हो जाएं, सबका जीवन सुख शांति बन जाए। ऐसी निरंतर हमारे मन में हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रहनी चाहिए। तो अगर हमारे मन में निरंतर हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रहती हैं तो उनमें इतनी बड़ी शक्ति है कि वो कैसी भी नेगेटिव विचार वाली आत्मा को बदलकर पॉजिटिव बना देंगी। तो एक प्रैक्टिकल का अनुभव, एक घर में एक एक घर में एक सास अपनी बहू को बहुत तंग करती थी, रोजाना उल्टा सीधा बोलती, डांटती, फटकारती थी। तो ऐसा व्यवहार देखकर बहू बड़ी परेशान हो गई कि इस घर में मैं कैसे जीवन बिताऊंगी। तो पड़ोस की माता के पास गई, बोला कि माता जी मेरी सासू मुझे बहुत तंग करती है, रोजाना उल्टा सीधा बोलती है और मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, मैं क्या करूँ। तो पड़ोस की माता ने सलाह दी कि जो आप भोजन बनाते हो ना, तो उसमें 2 बूंद जहर की डाल के खिला दो, किसी को पता भी नहीं चलेगा और माता जी की छुट्टी, सदा के लिए आपका रास्ता साफ हो जाएगा। तो बहू ने प्लान बना लिया। प्लान बनाने के बाद उसी दिन वो मार्केट में कुछ खरीदारी करने के लिए गई। जब खरीदारी करने गई तो वहाँ जिस दुकान पर वो गई, उसी दुकान पर उसकी एक बहुत पुरानी सहेली मिल गई। तो बातचीत करते करते और उससे नहीं रहा गया, तो वो अपना सारा प्लान उसने अपनी सहेली को बता दिया।
तो मैं तो माताओं बहनों की ये विशेषता ही कहूँगा कि वो कोई बात अपने मन में रख नहीं पाती हैं, जल्दी से दूसरों को बता देती हैं। तो इस विशेषता का फायदा भगवान ने, शिव बाबा ने आकर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में उठाया तो सबसे पहले ज्ञान देने के लिए बहनों को निमित्त बनाया ताकि जल्दी से भगवान का ज्ञान वो सबको सुना दे। ठीक है ना। तो कईयों के मन में जो प्रश्न उठता होगा ना, भाई ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में बहनें ज्ञान क्यों सुनाती हैं, उसका एक कारण ये है। तो उसने अपना सारा प्लान अपनी सहेली को बता दिया। तो जो उसकी सहेली थी वो इस बाबा के ज्ञान में चलती थी। तो उसने पहले तो उसकी बहुत महिमा की कि आपने बहुत अच्छा प्लान बनाया, लेकिन ये प्लान आप आज से 1 महीने के बाद प्रैक्टिकल करना, और आज से मैं जैसे बताती हूँ वैसे करो। तो बोल ठीक है बताइए, करूँगे। तो उसको बताया अभी से आप ऐसा करो, अपने मन की भावनाओं को अपनी सासू के प्रति कंप्लीट चेंज कर दो, बदल दो। उसके प्रति बहुत शुभ भावना रख के चलो, उसकी गुण विशेषताएं देखो, उसका बहुत सम्मान करो, अपना काम भी घर का काम भी बिना बताए कर लो, सासू का काम भी, ऐसी शुभ भावना रख के चलो 1 महीने के प्रति। तो बोल ठीक है। तो उसने वहीं से अपने मन की भावनाओं को चेंज कर दिया। मेरी सासू बहुत अच्छी है, उनके अंदर एक गुण विशेषता है, उनका सम्मान करने लगी, इज्जत देने लगी, घर का काम भी, अपना काम भी, खुद सासू का काम भी बिना बताए कर लेते। तो ऐसे शुभ भावना युक्त व्यवहार को देखकर जो सासू के मन की भावनाएं थी बहू के प्रति, वो भी धीरे धीरे परिवर्तन होती चली कि मेरी बहू में तो बहुत अच्छा परिवर्तन आ रहा है, ये तो मेरा सम्मान करती है, आगे रखती है, इज्जत देती है, अपना काम भी मेरा काम भी बिना बताए कर लेती है, ये तो बहुत अच्छी बनती जा रही है। तो जब ऐसे बहू ने सासू के प्रति शुभ भावना युक्त व्यवहार किया 1 महीने तक, तो उसके परिणाम स्वरूप सासू ने भी बहू के प्रति अच्छा शुभ भावना युक्त व्यवहार किया। तो जब दोनों ने एक दूसरे के प्रति इतना शुभ भावना युक्त व्यवहार किया तो उसके परिणाम स्वरूप जो मरने मारने की बात थी वो तो खत्म ही होगी, दोनों का जीवन सुख शांतिमय बन गया। तो इतना बड़ा अच्छा रिजल्ट हमारे मन की शुभ भावनाओं का पड़ता है। भले कोई कैसा व्यवहार हमारे से करे हैं, लेकिन हमें अपने मन में सदा ही शरीर के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखकर चलना होगा। और वो कब रहेंगी? एक गलत व्यवहार करने वाली आत्मा के प्रति भी हमारे मन में शुभ भावना, उसके लिए आत्मा में ज्ञान और योग का बल निरंतर जहाँ इमर्ज रूप में रहता है, तो उनमें इतनी बड़ी शक्ति है कि वो कैसी भी नेगेटिव विचार वाली आत्मा को बदलकर पॉजिटिव बना देंगी। और जहाँ हमारे मन में निरंतर हर आत्मा के प्रति शुभ भावनाएं हैं, तो दूसरों से भी आपको शुभ भावना युक्त व्यवहार मिलेगा। फिर आप जो चाहते हैं वैसा पुरुषार्थ स्थिति बनाना हमारे लिए सहज और सरल हो जाएगा। और योग युक्त स्थिति बनाने के लिए हम अपने आप को व्यर्थ के विचारों से कंप्लीट मुक्त बनाएं। सबका कल्याण व्यर्थ क्यों चलता है? क्या होगा, होगा नहीं होगा, कैसे करें, क्या करें, क्यों चलता है व्यर्थ? जब हम अपने मन को खाली फ्री छोड़ देते। अब मन का काम है संकल्प करना, ज्ञान योग के विचार नहीं देंगे तो जो देखेंगे जो सुनेंगे उसका ही चिंतन चलना शुरू हो जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा यदि व्यर्थ से मुक्त होना है तो सदा समर्थ विचारों का स्वरूप बनकर चलो, शक्तिशाली विचारों का स्वरूप बनकर चलो। तो बाबा के महावाक्य के संबंध में, बच्चे यदि तुम व्यर्थ से मुक्त होते जाओ तो वहाँ समर्थ संकल्पों की कमाल देखने को मिलेगी। तो जहाँ हम व्यर्थ से मुक्त होते जाते हैं तो कैसे समर्थ संकल्पों की, शक्तिशाली विचारों की कमाल होती है। एक प्रैक्टिकल का अनुभव। एक बाबा के बच्चे भाई जी थे, उनको एक कंपनी में सर्विस के इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और वो पहली बार इंटरव्यू देने जा रहे थे। तो उनके मन में भी थोड़ा सा व्यर्थ के विचारों की हलचल थी। पता नहीं क्या प्रश्न मेरे से इंटरव्यू में पूछा जाएगा, मैं पास हो पाऊंगा या नहीं। तो उन्होंने फ़ोन कर पूछा किसी सीनियर भाई से, भाई साहब मेरे को थोड़ा सा गाइड करेंगे, मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे मन में थोड़ा सा व्यर्थ के विचारों की हलचल हो रही है। तो उनको बताया गया कि जब आप इंटरव्यू देने जाएं तो इस निश्चय के साथ इंटरव्यू देने जाना कि मैंने जो पढ़ा है, याद किया है, वैसे ही प्रश्न मेरे से इंटरव्यू में पूछा जाएगा। दूसरा, इस निश्चय के साथ इंटरव्यू देने जाना कि मैं मस्त और सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है। तीसरा, सफ़ेद कपड़े पहन कर बैज लगा के जाना जो दूर से दिखाई दे।
उन्होंने ऐसा ही किया। उसने सफ़ेद कपड़े पहन के बैज लगा के मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ और सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है और मैंने जो पढ़ा याद किया वैसा ही प्रश्न मेरे से इंटरव्यू में पूछा जाएगा। गया तो जहाँ गया इंटरव्यू देने के लिए, तो दो बुजुर्ग से लोग इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हुए थे। तो जैसे ही उनका ध्यान इस भाई की ओर गया तो सबसे पहला ध्यान बैज पर गया। तो बैज को देखकर वो कहते हैं, अच्छा आप ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाते हो? उसने कहा हाँ जी। बोल फिर तो आप मेडिटेशन करना भी जानते होंगे? बोला हाँ जी। तो आप कैसे मेडिटेशन करते हैं, क्या हमें भी सिखाएंगे? बोल हाँ जी। तो बस उसने थोड़ा आत्मा परमात्मा का परिचय देकर और कॉमेंट्री से योग कराना शुरू कर दिया। वो कराता गया कॉमेंट्री से योग, और उन दोनों की आंखें बंद और मगन प्रभु प्यार में। 20 मिनट तक उसने कॉमेंट्री से योग कराया। योग पूरा हो गया है, फिर भी उनकी आंखें ना खुली। फिर 5 मिनट के बाद उसने कहा साहब अभी मेडिटेशन पूरा हो गया है, तो उनकी आंखें खुली। अच्छा आप तो बहुत अच्छा मेडिटेशन कराना जानते हो। दूसरा प्रश्न उससे किया कि इसके अलावा आप और क्या जानते हो? तो बोले मैं गीत गाना बहुत अच्छा जानता हूँ। तो बोले गीत गाकर सुनाएंगे? बोला हाँ जी। ये इंटरव्यू हो रहा है, देखो हैं। इंटरव्यू में ये नहीं है कि आपसे क्या प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन जो भी आपसे पूछा जाए आप कितना उसका फास्ट और एक्यूरेट जवाब देते हो, उस पर इंटरव्यू की सफलता निर्भर करती है। तो उससे जो भी कुछ पूछा गया फटाफट उसका वैसा ही वो जवाब देता गया। तो उसने गीत गा दिया, प्रेम से बस 2 घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए। वो गीत भी ऐसा है तो सुनते सुनते फिर दोनों की आंखें बंद और मगन प्रभु प्यार में। 3 मिनट का ही गीत है। गीत पूरा होने के बाद भी उनकी आंखें नहीं खुले। फिर उसने दोबारा बोला साहब अभी गीत पूरा हो गया है, तो उनकी आंखें खुली। अच्छा आप तो गीत गाना बहुत अच्छा जानते हो। तो बोला आप इंटरव्यू में पास हो गए हो और ये लो अपॉइंटमेंट लेटर और फलानी डेट से ड्यूटी ज्वाइन कर लेना। तो ये क्या हुआ? समर्थ संकल्पों की कमाल, शक्तिशाली विचारों की कमाल। इसलिए कैसी भी समस्या परिस्थिति आए, लेकिन कभी अपने मन में कमजोर व्यर्थ के नेगेटिव विचारों को नहीं लाना है। सदा ही पॉजिटिव पावरफुल विचारों का स्वरूप बन के चलो, तो फिर आप जो सोचेंगे वही होगा। और श्रेष्ठ योग युक्त स्थिति बनाने के लिए हम भगवान को साथी बनाकर चलें। हमारे से कई पूछते हैं भाई जी आप अकेले जा रहे हैं वहाँ फलानी जगह, और आपके साथ कौन है? मैंने कहा बहन जी अकेले तो कभी होते ही नहीं। सर्वशक्तिवान बाबा हमारे साथ है, उसको सदैव साथी बना लो, तो और मनुष्य आत्मा किसी देहधारी को साथी बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी है। तो हमने तो प्रैक्टिकल का अनुभव सुना है ना। 3 दिन से हम देख रहे हैं रोजाना, जैसे कि बाबा हर कदम पर साथी बन के साथ निभा रहा है। जो संकल्प करो वही हो रहा है। और क्या चाहिए? व्यक्ति तो कभी साथ देगा कभी नहीं देगा, लेकिन भगवान निरंतर हमारे साथ सूक्ष्म में उसकी सर्व शक्तियाँ, उसकी उपस्थिति कदम कदम पर हम अनुभव कर रहे हैं। तो उसको यदि हम साथी बनाकर चलते हैं तो वहाँ असंभव भी संभव हो जाएगा। कदम कदम पर सहज सफलता अनुभव करेंगे। कहीं भी जाओ आओ कुछ भी करो, मीठे बाबा मैं फलानी सेवा पर जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ चलो और ये कार्य कराओ। तो आप अनुभव करेंगे जैसे कोई व्यक्ति किसी का साथी बनकर साथ निभाता है, ऐसे भगवान हमारा साथी बनकर साथ निभाता है। और जहाँ वो सर्वशक्तिवान साथी बन के साथ दे रहा हो, तो वहाँ कैसे असंभव भी संभव हो जाता है। एक प्रैक्टिकल का अनुभव। मैं हर बात के पीछे के एक अनुभव सुना रहा हूँ ताकि आपको वैसा बनना करना सहज और सरल हो जाए। देखो ज्ञान आप सबके पास है, योग भी आप सब करते हैं रोजाना, लेकिन जब किसी के सामने कोई परिस्थिति समस्या आती है तो वहाँ कईयों के पुरुषार्थ की गाड़ी खड़ी हो जाती है। प्रश्न उठता है क्या करें, कैसे करें, ये करें या वो करें। क्यों? सब कुछ होते हुए कुछ काम नहीं आ रहा, क्योंकि बुद्धि से ज्ञान भूल गया है, भगवान से बुद्धि योग टूटा हुआ है, इसलिए समझ में नहीं आता क्या करें। तो इसलिए योग युक्त होकर चलना बहुत जरूरी है। तो कैसे योग युक्त होकर चल रहेंगे सदैव, उसके लिए 3 अभ्यास मैंने कई जगह बताए, मैं शॉर्ट में बतला रहा हूँ। इसलिए वो सारे दिन में 50 लोगों को आत्मा देखने का अभ्यास, दूसरा 50 बार अशरीरी बनने की प्रैक्टिस, और तीसरा स्वयं को फरिश्ता समझो और दूसरों को फरिश्ते रूप में देखकर चलो। ये तीनों अभ्यास यदि आप रोजाना की दिनचर्या में करके चलो विधि पूर्वक, तो उसके बाद आप अनुभव करेंगे कि वहाँ योग लगाना नहीं पड़ेगा, योग लगा रहेगा। अब सुनिए प्रैक्टिकल का अनुभव कि कैसे जहाँ हम भगवान को साथी बनाकर चलते हैं तो कदम कदम पर सहज सफलता अनुभव होती रहती है।
तो हम नए नए मधुबन निवासी बने थे। इस अनुभव के पहले एक छोटी सी और बात कि बहनें कभी भी कुछ कहें कोई भी सेवा के लिए तो कभी भी ना नहीं करनी है। ये साधारण बहनें नहीं, ये पवित्रता की देवियां हैं, भगवान के राइट हैंड है। इनके द्वारा बाबा अपना कार्य करवा रहा है। समझ लो उसमें ही हमारा कल्याण है। इसलिए कभी भी बाबा की सेवा में ना नहीं करनी है। सदा हाँ जी का पाठ पक्का करके चलेंगे तो उसमें बहुत बड़ी सफलता कल्याण समाया हुआ है। एक प्रैक्टिकल का अनुभव से हम नए नए मधुबन निवासी बने थे। मुझे मधुबन में रहते हुए 42 साल हो गए हैं और बाबा के ज्ञान में चलते हुए 47 साल हो गए हैं। तो उस समय 1 साल ही हुआ था। तो उस समय पर इतना कुछ भाषण करने का, क्लास कराने का अभ्यास जरा भी हमको नहीं था। कभी 2 शब्द भी किसी के सामने खड़े होकर बोलने की प्रैक्टिस नहीं थी। तो उस समय तो ज्ञान सरोवर शांतिवन कुछ नहीं था। जो था पांडव भवनी था, सभी दादियाँ वहाँ रहती थी, बाबा भी वहीं आते थे। तो मनोहर दादी जी ने एक प्रोग्राम बनाया कि जिन भाई बहनों को क्लास कराना, भाषण करना नहीं आता है, उनके अंदर वो कला आए। तो दादी ने मेरे को भी कहा कि आपको भाषण करना है। अब हम तो नई नई मधुबन निवासी बने थे, कभी 2 शब्द ही खड़े होकर बोलने की प्रैक्टिस नहीं थी। तो दादी ने कहा तो हमने ना भी नहीं किया। और भाषण करना आता नहीं, इसलिए हम हाँ भी नहीं कर सके। और मैं बाबा के कमरे में गया और मैंने बाबा को याद कर कहा, बाबा मेरे को तो भाषण करना आता नहीं है, मैं कैसे भाषण करूँगा। और दादी ने बोला भाषण करना है। तो बाबा से टचिंग मिली, बच्चे बाबा ने तुमको वरदान दिया, तुम ही कल्प कल्प के विजयी रतन हो। बस ये पॉइंट स्मृति में आते ही शक्ति आ गई। मैंने कहा हाँ ये बात तो ठीक है, इसका मतलब हमने कल पहले भी भाषण किया है और फिर से वही करना है तो कौन सी बड़ी बात है। तो थोड़ा शक्ति आ गई। और बाबा को याद कर ये भी कहा बाबा यदि कुछ नहीं आए तो आप ही आना और आप ही भाषण कराना। तैयार हो गई। प्रोग्राम ऐसा था, टॉपिक किसी को बताए नहीं जाएंगे। कहा ज्ञान योग के टॉपिक होंगे, चिटकी बनाकर रख दी जाएंगी, उसी समय आओ और चिटकी उठाओ और जो टॉपिक निकले उस पर बोलो। ऐसा वो प्रोग्राम था। अभी तैयारी भी करें तो क्या करें, टॉपिक का ही मालूम नहीं है। और उसका नाम रखा गया काल्पनिक भाषण प्रतियोगिता। अर्थात आप जो हैं वो नहीं, कल्पना करके बोलिए, दूसरे बन के बोलिए। तो एक नया मनोरंजन इंटरेस्टिंग प्रोग्राम था। सब लोग देखने सुनने के लिए आए। रात के 8:30 बजे ओम शांति वन का हाल फुल भर गया है। सब दादे दादियाँ आगे बैठे हैं, जिनको कुछ बोलना नहीं आता हो ऐसे लोगों को स्टेज पर बिठा दिया गया है। 7 बहनें 7 भाई, सब नई नई ऐसे लोगों को ही सिलेक्ट किया गया जिनको कि बोलना नहीं आता था, क्यों उनको क्लास कराना, भाषण करना सिखाना है, इसलिए ऐसे लोगों को सिलेक्ट किया गया। और उनमें से एक हम भी थे। तो प्रोग्राम शुरू हुआ। 3 लोगों ने हमारे से पहले बोला, चौथा नंबर हमारा आया। हम भी गए और चिटकी उठाई और खोल के देखा तो बड़ा वंडरफुल टॉपिक निकला। टॉपिक निकला कि यदि आपको ब्रह्मा कुमारी बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे। अब एक तरफ तो पढ़ के हंसी आए, दूसरी तरफ विचार चले कि भाई इस पर क्या बोलें, ये तो बिल्कुल ही अपने से अलग टॉपिक है। अच्छा अभी भाई हैं तो भाई की टोन में बोलने की आदत है। और टॉपिक ऐसा मिला कि जब तक उसको मन से आप स्वीकार नहीं करेंगे तब तक उसे प्रॉपर बोल नहीं पाएंगे। तो मेरी बुद्धि में कुछ नहीं आया। मैंने बाबा को याद कर कहा, बाबा अभी देखो मेरे को तो कुछ नहीं आता, अभी आप ही आओ और आप ही भाषण कराओ। और ऐसा नहीं हो कि लोग हंसी उड़ाएं, पहली बार स्टेज पाएँ, भाषण अच्छा होना चाहिए। ये भी बाबा को याद कर कह के बोल दिया। और जैसे ही ओम शांति कह के बोलना शुरू किया तो सचमुच ऐसा लगने लगा जैसे कि बाबा ऊपर से बुद्धि में पॉइंट टच कर रहा हो। पॉइंट स्मृति में आती गई, हम बोलते गए और हर पॉइंट के पीछे लोगों की इतनी ताली बजी, इतना अच्छा बोल गए कि उसमें फर्स्ट नंबर आया। तो आप सोच सकते हैं कि उसको 2 शब्द बोलना नहीं आता और इतना अच्छा भाषण कर जाए, फर्स्ट नंबर आ जाए, किसकी कमाल है, कौन कराने वाला है।
बाबा। तो उस दिन से निश्चय हो गया कि हमारे को भले कुछ आता हो या नहीं, यदि हम भगवान को साथी बना के चलते हैं तो वहाँ असंभव भी संभव हो जाएगा। और उस दिन के बाद हमारा क्लास कराने का, भाषण करने का प्रोग्राम शुरू हो गया। बाबा ने एक कला भर दी। और श्रेष्ठ योग युक्त स्थिति बनाने के लिए हम दो बातों को अंडरलाइन करके चलें। दो बातों को अंडरलाइन करके चलें। ये बाबा ने मुरली में बताई हुई, वही बतला रहा हूँ मैं। क्या दो बातें? फुल स्टॉप, दूसरा फुल स्टॉक। फुल स्टॉप माना बीती बातों को बिंदी लग जाए, चिंतन ना चले उसका। क्यों? नहीं तो कई बीती बातों के चिंतन में बहुत भाई बहनों का बहुत सारा समय और शक्तियाँ वेस्ट चली जाती है, स्थिति साधारण हो जाती है। तो किस चीज़ की आवश्यकता है बीती बातों को बिंदी लगाने के लिए? उसके लिए चाहिए कंट्रोलिंग पावर। विचारों को कंट्रोल करना पड़ेगा ना। कंट्रोलिंग पावर कहाँ से आएगी? उसके लिए हम अपने विचारों को महान बनाएं, शक्तिशाली बनाएं। और विचार महान कब बनेंगे? विचार महान बनेंगे ज्ञान के मनन चिंतन से, स्वमान के अभ्यास से विचार महान बनेंगे। और जहाँ विचार महान हैं, शक्तिशाली हैं, तो स्थिति को शक्तिशाली योग युक्त बनाना, फुल स्टॉप लगाना सहज और सरल हो जाएगा। दूसरा फुल स्टॉक। हमारा स्टॉक सर्व खजानों से फुल होना चाहिए। क्यों? वर्तमान में भी आगे आने वाले समय को देखते हुए इस बात की बहुत बहुत आवश्यकता होगी। जब एक तरफ बाबा की प्रत्यक्षता होगी और दूसरी तरफ विनाश की प्रक्रिया तीव्र गति से शुरू होगी, तो उस समय अनेक दुखी, अशांत, तड़पती भटकती आत्माएं हम सबके पास आएंगी। हमें सुख दो, शांति दो, नज़र से निहाल करो। आप कहते थे हमको भगवान मिला, थोड़ा हमारे को इसकी अनुभूति कराओ। कौन उनकी इच्छा पूरी कर सकेगा? जिन्होंने अपने स्टॉक में सर्व खजाने जमा किए हुए हैं। तो जरा चेक कर लो, सभी अपने स्टॉक को सर्व खजाने जमा हैं? या कोई माया कोई खजाने को चुरा तो नहीं लेती है? क्योंकि हमारे आसपास ही वो चक्कर लगा रही है। जरा सा भगवान से बुद्धि योग टूटा, तुरंत अपनी ओर ले जाएगी। नेगेटिव विचार आ जाएगा, संशय का विचार आ जाएगा। तो क्या क्या खजाने दिए हैं बाबा ने हम सबको? हाँ, समय, श्वास, संकल्प, ज्ञान, गुण, शक्तियाँ और तन मन धन, ये भी खजाना है। क्योंकि इस तन को जितना भगवान की सेवा में लगाएंगे, तन स्वस्थ और निरोगी बनेगा। और मन को जितना बाबा में लगाएंगे, मन और शक्तिशाली बनेगा। और धन को जितना भगवान की सेवा में सफल करेंगे, ऐसी आत्माओं को धन की कभी कमी नहीं पड़ेगी और ही बढ़ता जाएगा। इस पर एक छोटा सा अनुभव। एक बुढ़िया माता थी, बाबा के ज्ञान में चलती थी। उसके पास बहुत धन था, अथाह धन, लेकिन बाबा की भंडारी में थोड़ा सा ही करती थी। तो और भाई बहन उसको बोलते थे कि माता जी ये सब कुछ विनाश हो जाएगा, चोर लूट ले जाएंगे, पता चल गया तो गवर्नमेंट ले लेगी। इससे तो अच्छा क्यों नहीं आप बाबा की भंडारी में करके अपना भाग्य बना लो, भविष्य में उतना मिल जाएगा। लेकिन फिर भी वो किसी का नहीं सुनती थी, थोड़ा सा ही करती थी। तो एक दिन रात को वो सोई हुई थी, तो नींद में उसने स्वप्न देखा। तो सपने में वो स्वर्ग में पहुंच गई है। बहुत सुंदर सुंदर हीरे जवाहरात के महल, बाग बगीचे देखकर ही बुढ़िया की दिल खुश होगी, कितना अच्छा स्वर्ग है। तो और लोग स्वर्ग में सब अपने अपने घरों में जा रहे हैं, लेकिन इसको अपने घर का मालूम नहीं था। तो स्वर्ग के गेट पर जो व्यक्ति खड़ा था, तो इसने उससे पूछा, भाई मेरा घर कौन सा है स्वर्ग में, मेरे को भी तो बताओ ताकि मैं भी देखूँ आप लोगों ने कैसा बनाया मेरा घर स्वर्ग में। तो उसने एक दूसरे व्यक्ति को बुलाकर कहा कि जाओ ये माता जी को इनके घर तक छोड़ कर आओ। तो व्यक्ति वहाँ से चलता है, तो वहाँ तो बड़े बड़े महल थे। जैसे जैसे वो आगे चलता जाता, धीरे धीरे छोटे छोटे महल आते जा रहे। तो बुढ़िया सोचने लगी ये कहाँ लेके जा रहा है, यहाँ तो और ही छोटे छोटे महल आते जा रहे। लास्ट में जाके एक छोटी सी कोठरिया माता की बनी हुई थी। तो कहा कि माता जी ये आपका महल है। देख कर ही बुढ़िया बड़ी परेशान कि आप लोगों ने मेरे लिए इतना ही छोटा सा महल क्यों बनाया है। तो व्यक्ति जवाब देता है कि माता जी हम क्या करें, आपने जितना उधर से इधर भेजा उससे हम इतना ही बना पाए। समझे हैं? क्यों? क्योंकि वो करती ही थोड़ा सा थी, तो उतना ही मिलेगा ना। देखो भगवान तो दाता है, किसका लेकर क्या करेगा। अभी भी जो बहन जी सुना रही थी ना थोड़ी देर पहले कि जिसका उसने सफल करना है, क्योंकि उसको देना भी है, तो उसी का सफल कराएगा जिसको वो देगा है? तो वो
तो ये सुनकर बुढ़िया की आँख खुली कि ये तो अच्छा ऐसी बात है, फिर तो मैं कल से ही अपना सब कुछ सफल करने लग जाऊंगी। वो सफल करने लगी। तो आप सभी सोच लेना, आप लोगों को स्वर्ग में छोटे महल से काम चलेगा या बड़ा महल चाहिए? इसका निर्णय आप खुद करना। और बड़ा चाहिए तो सब कुछ सफल करना होगा। और आप सभी देख रहे हैं अभी यहाँ गोवा में बाबा का नया घर बनने जा रहा है, तो एक अवसर है सुंदर, सबको जितना जो चाहे सब कुछ सफल करके अनेक जन्मों के लिए पद्मों की कमाई जमा करने का भाग्य बनाने का। और आप सबने देखा कोविड काल में, कोरोना काल के अंदर करोड़ों की संपत्ति के मालिक अनेक आत्माएं ऐसे ही सब कुछ छोड़कर चली गई। भगवान मुझे देख रहा है, देख तो रहा ही है, इसमें कोई शक नहीं। तो मेरे लिए क्या सोचता होगा वो हर एक अपने आप से पूछे। तो बाबा मुझे देख रहा है, ये स्मृति यदि इमर्ज रूप में रहेगी तो पुरुषार्थ में अलर्टनेस तीव्रता बनी रहेगी। तो इस तरह से इन कुछ एक बातों को हम अपने पुरुषार्थ का आधार बना के चलें तो एक श्रेष्ठ योग युक्त स्थिति बनाकर निरंतर आगे बढ़ते उड़ते उड़ाते रहेंगे और बाप समान बन जाएंगे। तो यही हमारी आप सभी महान आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभकामना है। ओम शांति।